बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा नेक्स्ट स्नैरियो है। केस अ 4 years old boy brought by her mother to a gestational practitioner with a history of low grade fever, posterior auricular and cervical lymph adenopathy and maculopapular rash, which first appeared on the face and then spread rapidly to the trunk and the extremities। तो हमारे पास सबसे पहले जो इसके हमने देखने हैं क्लू हैं वो ये हैं, लो ग्रेड फीवर एंड दी रैश, और जो कि उन्होंने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बताया हुआ है, और उसके अलावा जो है वो लिम्फ एडिनोपैथी है। तो ये हमारे पास इसके क्लूज हैं। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस है जो पीछे मीजल्स और चिकन पॉक्स में पड़ा है वो उससे ज़्यादा डिफरेंट है। ये जो इसमें लिम्फ एडिनोपैथी आ गई है जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर और सर्वाइकल है। तो ये हमारा क्लू है इसका डायग्नोसिस की तरफ कि ये रूबेला का इन्फेक्शन है। तो ये लाइकली डायग्नोसिस इसका रूबेला है। और इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज। तो रूबेला के इन्फेक्शन, रूबेला है इसका आंसर, और रूबेला को कहते हैं जर्मन मीजल्स भी कहते हैं और इसको 3 डे फीवर भी कहते हैं। ये आपने 2 नाम इसके याद रख लेने हैं क्योंकि ये पूछ सकते हैं। सबसे पहले हमने वो उन्हीं से 6 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर साइन एंड सिम्टम्स, फिर ट्रांसमिशन, इन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड और प्रिवेंशन। वही 6 पॉइंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग हर डिजीज करनी है आपने। तो ये इसकी डेफिनेशन देख लें। एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, यूजुअली माइल्ड एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। 3 डे है ना, मैंने आपको ऊपर कहा है कि 3 डे फीवर कहते हैं, तो ये माइल्ड ड्यूरेशन है इसकी होती है। और कंपेन्ड बाय लो ग्रेड फीवर, जो कि आपका ऊपर भी सिनेरियो में आया है, लो ग्रेड फीवर, लिम्फ एडिनोपैथी एंड मैकुलोपैपुलर रैश। तो ये देख लें आपने, तीनों चीजें हैं इसमें इसके सिनेरियो में। तो हम ये डायग्नोसिस बन गया हमारा कि ये रूबेला का था डायग्नोसिस ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स आप देख लें, इसमें प्रोड्रोमल सिम्टम्स होते हैं, कोराइजा होता है, सॉर थ्रोट होता है, लो ग्रेड फीवर होते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक टाइप से सिम्टम होते हैं। लेकिन मीजल्स को और आपने इसको ये जो है रूबेला, इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करना कि इसमें कफ नहीं होती। बाकी सिम्टम्स जो प्रीडोमल उसके हैं वही इसके हैं, लेकिन इसमें कफ नहीं होती। उसमें कफ, स्नीजिंग, फोटोफोबिया वगैरह होता है, लैक्रिमेशन, तो इसमें कफ नहीं होती। तो ये डिफरेंस है उससे। नेक्स्ट हमने देखना है लिम्फ एडिनोपैथी। लिम्फ एडिनोपैथी में आ जाता है इनलार्जमेंट ऑफ पोस्ट ऑरिकुलर और पोस्ट सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो आपके ऊपर सिनेरियो में दिया हुआ था। और उसके बाद जो है वो रैश आपकी इसकी डिस्क्रिप्शन देख लें। ये रैश जो होता है आपके पास चिकन पॉक्स और मीजल्स से उससे डिफरेंट है। तो चिकन पॉक्स का रैश था वो सबसे पहले ट्रंक पे आता था और फिर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जाता था। और जो मीजल्स का था, मीजल्स का सबसे पहले बिहाइंड द ईयर स्टार्ट होता था, फिर फेस, फिर ट्रंक, फिर एक्सट्रीमिटीज पे आता था। और कन्फ्लुएंट होता था वो जो मीजल्स का था, मतलब वो एक दूसरे से जो छोटे मैक्यूल पेप्यूल वगैरह बनते थे वो एक दूसरे से मर्ज हो जाते थे। लेकिन ये इसमें मिन्यूट होते हैं, डिस्क्रीट पिंकिश मैक्यूलर रैश होता है जो कि फर्स्ट अपीयर फेस पे होता है, बिहाइंड द ईयर भी नहीं होता और ट्रंक पे भी नहीं पहले अपीयर होता है। पहले सबसे अपीयर होता है ये आपके फेस पे और देन स्प्रेड रैपिडली टू द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज बाय द टाइम इट नो लॉन्गर फाउंड ऑन द फेस। जब ये आपका फेस से ट्रंक पे, ट्रंक से एक्सट्रीमिटीज तक पहुंचता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज तक, तो उस वक्त ये आपके फेस से डिसअपियर हो चुका होता है। इसलिए इसको 3rd डे पे सारा डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इसको माइल्ड ड्यूरेशन का इन्फेक्शन भी कहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस आपकी इसकी हैं 3 कॉम्प्लिकेशन आपने देख लेनी है। आर्थ्रेल्जिया होता है, बोन पेन्स होती हैं, मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा, आपकी बॉडी पे छोटे छोटे ब्लड स्पॉट्स बन जाते हैं। और कंजेनिटल कैटरैक्ट है, ये इसका कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम भी होता है, उसके बारे में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। ये इसकी 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट आप देख लें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर आते हैं। एजेंट फैक्टर में क्या है, ये आरएनए वायरस है ऑफ टोगा वायरस फैमिली, ये आपने याद रखना है। आरएनए वायरस है टोगा वायरस फैमिली का, और इसका सोर्स कोई भी क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केस हो जाता है जिसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इस या ड्रॉपलेट से इसका इन्फेक्शन हो सकता है। ये लेस कम्युनिकेबल है देन मीजल्स बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कफ। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें कफ के सिम्टम्स होते हैं मीजल्स में, लेकिन इसमें कफ नहीं होती, इसलिए ये लेस कम्युनिकेबल है एज कम्पेयर टू मीजल्स। उसके बाद होस्ट फैक्टर है। होस्ट फैक्टर में हमारे पास ये है कि इसमें अंडर 10 years ऑफ ए चाइल्ड होते हैं, जो होता है चिल्ड्रन, उनमें ज़्यादा डिजीज़ होती हैं। मीजल्स भी ऐसे ही थी और चिकन पॉक्स भी ऐसे ही थी। ये तीनों डिजीज़ अंडर 10 years ऑफ एज हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें 15 years, मतलब एडोलिसेंट की जो एज होती है उसमें, एडोलिसेंट की जो एज होती है उसमें होता है।
तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्योंकि उनमें इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं वो पहले, इसलिए उनके ज़्यादातर केसेस में इम्यून हो जाते हैं, प्रोन नहीं होते इन्फेक्शन से, इसलिए। और वन अटैक जो होता है वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसकी कन्फर्म कर देता है। उसके बाद जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये भी चिकन पॉक्स और मीजल्स की तरह सीजनल ट्रेंड है जो कि विंटर और स्प्रिंग में कॉमन है, और इसका एपिडेमिक एवरी 4 to 9 ईयर्स आता है। ट्रांसमिशन जो है इसकी सेम एज दैट ऑफ दूसरे जो है मीजल्स और उसकी है चिकन पॉक्स की पर्सन टू पर्सन है थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और वर्टिकल ट्रांसमिशन है इसकी मदर टू, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब मदर टू फीटस है, इसलिए ये कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम भी कॉज करता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 3 वीक्स है, वो 18 डेज अप्रोक्सीमेटली बनते हैं एवरेज। और अब कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम के बारे में हम देख लेते हैं। इस रेफर टू इन्फेंट बोन्स विद डिफेक्ट सेकेंडरी टू इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के मतलब उनको मदर की बॉडी में उनको इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनको कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो जाता है। उसका ट्राइएड होता है, उसमें क्या होता है, कंजेनिटल कैटरैक्ट होता है, डेफनेस होती है और उसके बाद कार्डियक मालफॉर्मेशन होती है। ये आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि ये कंजेनिटल है, तो इसके बाद प्रेजेंस ऑफ आईजीएम स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होंगी शॉर्टली आफ्टर बर्थ, क्योंकि ये आईजीएम एंटीबॉडीज आपको पता है प्लेसेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये इनकी प्रेजेंस शो करती है कि कंजेनिटल है। उसके अलावा जो आइगर प्रिसिस्टेंट ऑफ आईजीजी एंटीबॉडीज आफ्टर 6 मंथ होगी, तो ये भी एक कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम की इंडिकेशन है कि इस बंदे को है। ये ट्रायड मैंने आपको पहले बता दिया, डेफनेस, कैटरैक्ट और कार्डियक मेलफॉर्मेशन। रूबेला इन्फेक्शन इनहिबिट कार्डियक मेलफॉर्मेशन, ये सारे क्या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन क्यों करता है, ये एक रिसर्च है कि रूबेला इन्फेक्शन जो है ना वो इनहिबिट कर देता है सेल डिवीजन को, और यही रीजन है इसकी कंजेनिटल मालफॉर्मेशन कॉज करने की और लो बर्थ की। फिर ये रेड लाइनिंग में जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज याद रखनी है आपने ये चीज। कंजेनिटल रूबेला जो है ना वो एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, मतलब उसको मदर की बॉडी में हुआ है लेकिन वो बाद में 6 मंथ ईयर्स तक प्रिसिस्ट करता रहता है, तो इसलिए इसको हम क्रोनिक कहते हैं। वाइल जो हमें बाद में एक्वायर होता है किसी भी कॉज की वजह से, बर्थ के बाद में किसी भी ईयर में हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, वो इसको एक्वायर्ड कहते हैं और वो एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज होती है। इसकी प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन हमने एक्टिव इम्यूनाइजेशन होती है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, उसका नाम है RA27/3। ये आपने याद रखना है इसका नाम, क्योंकि हमें प्रिवेंशन हर चीज की, हर डिजीज की प्रिवेंशन तो मस्ट आनी चाहिए ना, और कुछ आए ना आए, प्रिवेंशन और उसका नेम एजेंट का। तो वैक्सीन RA27/3 इन सिंगल डोज देते हैं और 0.5 ml सबकुटेनियस देते हैं। मीजल और चिकन पॉक्स यही डोज थी 0.5 ml सबकुटेनियस, और इनकी भी यही है 0.5 ml सबकुटेनियस। कंबाइंड में हमारे पास MMR है और MR है। उसके बाद जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है कि कंजेनिटल, ये पूछ भी लेते हैं और ये हमने अगर प्रिवेंशन आई तो लिखना भी है कि वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी क्या है प्रिवेंट करने की कंजेनिटल रूबेला। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट, वैक्सीनेट ऑल वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज। चाइल्ड बेयरिंग एज 15 to 34 या 39 या 45 होती है, ये इन तमाम वुमेन को वैक्सीनेट करेंगे पहले। उसके बाद इंटरप्ट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन बाय वैक्सीनेट ऑल चिल्ड्रन एजेड 1 to 14, सब चिल्ड्रन को करेंगे जो 1 to 14 है। और उसके बाद यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन एट 1 year ऑफ एज, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके बाद हम 1 year पे सबकी वैक्सीनेशन कर देंगे, तो ये एक चेन इनकी इंटरप्ट हो जाएगी और इससे हम कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम को आने वाली जनरेशन में फर्दर प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया रूबेला।